हेलो फ्रेंड्स। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की इंग्लिश। दोस्तों 12th क्लास की इंग्लिश में चैप्टर दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन में दोस्तों हम लोग रिमूव टू देख चुके थे। अब आइए देख लेते हैं इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं डिग्री किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, लिखा है यहाँ पर इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो दोस्तों इंटरचेंज ऑफ, और यहाँ पर दोस्तों डिग्री थोड़ा प्रिंट जो है वो गड़बड़ हो गया दोस्तों। तो आइए यहाँ पर हम लिखते चलते हैं साथ में। क्या लिखा दोस्तों, ये यहाँ पर डी बनी है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो आइए दोस्तों इसके रूल्स पढ़ लेते हैं। तो पहले क्या दिया गया है, तो पहले में दिया गया है पॉजिटिव डिग्री। तो आइए देख लेते हैं पॉजिटिव डिग्री क्या होती है। तो दोस्तों कह रहा इसके द्वारा किसी व्यक्ति के गुण दोषों को प्रकट किया जाता है। दोस्तों पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, इस डिग्री के द्वारा किसी व्यक्ति के क्या करते हैं, गुण या दोषों को प्रकट करते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से उनके गुण या दोष प्रकट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है किरण इज ए स्ट्रॉन्ग गर्ल। दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया कि किरण इज ए स्ट्रॉन्ग गर्ल, यानी किरण मीन्स, किरण इज माने है, ए माने एक, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, ताकत दोस्तों ताकतवर है, और गर्ल मीन्स लड़की, यानी किरण जो है वो एक पावरफुल लड़की, यानी एक वो ताकत वाली लड़की है या हेल्थफुल लड़की है। इस तरीके से हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं इसका रूल नंबर फर्स्ट। तो आइए देख लेते हैं रूल नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है। तो दोस्तों दिया गया है कि कॉम्परेटिव डिग्री। दोस्तों यहाँ पर डिग्री प्रिंट नहीं हो पाई, तो आइए लिखते चलते हैं साथ में। क्या दिया गया, तो फ्रेंड्स डिग्री, तो लिखते चलेंगे दोस्तों साथ में। तो कॉम्परेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाते समय यदि दो नाउन, दोस्तों क्या कह रहा है, कॉम्परेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाते समय यदि दो नाउन या प्रोनाउन में तुलना की गई हो। क्या दोस्तों, दो नाउन या दो प्रोनाउन में क्या किया गया हो, तुलना की गई हो, तो सब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस को विपरीत सेंटेंस को विपरीत बनाते हैं। दोस्तों क्या दिया गया है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते के क्या करते हैं दोस्तों, विपरीत अवस्था में बनाते हैं। आइए देख लेते हैं दूसरा इसका रूल क्या है दोस्तों। तो दोस्तों दूसरा रूल दिया गया है, आइए दोनों रूल साथ में समझते चलते हैं। तो रूल नंबर सेकेंड दिया गया फ्रेंड्स, कह रहा है पॉजिटिव डिग्री बनाने में, क्या दोस्तों दिया गया पॉजिटिव डिग्री, और दोस्तों ये लिखा है बनाने में, पॉजिटिव डिग्री बनाने में यदि वाक्य अफर्मेटिव में है। दोस्तों वाक्य किस में है, अफर्मेटिव में है। यदि वाक्य अफर्मेटिव में है, यदि वाक्य अफर्मेटिव में है तो निगेटिव में क्या करते हैं दोस्तों, यदि वाक्य अफर्मेटिव है तो निगेटिव में सो और डॉट डॉट एज का प्रयोग करते हैं, एज का प्रयोग करते हैं, जैसे ये दोस्तों दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं दोस्तों किस तरीके से इसको हम लोग बनाएंगे। तो क्या दिया गया दोस्तों, जहां पर कह रहा है कि रूल नंबर सेकंड में कह रहा पॉजिटिव डिग्री बनाने में यदि वाक्य अफर्मेटिव में है। दोस्तों वाक्य किस में है, ये अफर्मेटिव लिखा, यदि वाक्य अफर्मेटिव में है तो निगेटिव में क्या करते हैं, शो और एज का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों इसका एक रूल क्या होता है, यदि पॉजिटिव डिग्री से हमें कॉम्परेटिव डिग्री बनाना है तो दोस्तों यदि वो पॉजिटिव दी गई है तो उसे हम निगेटिव कर देते हैं, और यदि सेंटेंस में निगेटिव है तो जब उसकी डिग्री बनाते हैं तो पॉजिटिव कर देते हैं। आइए दोस्तों समझ लेते हैं एग्जाम्पल से, तो ये और ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो देख लेते हैं दोस्तों क्या दिया गया है, दिया गया यू आर वाइजर देन आई। दोस्तों क्या लिखा है, यू आर वाइजर देन आई। तो दोस्तों क्या करते हैं, जहां पर निगेटिव होगा तो वहां पर क्या बदलेंगे दोस्तों, सो में लिखेंगे। तो यहां पर उल्टा बना देते हैं, क्या कह रहा है, पॉजिटिव डिग्री बनाने में यदि वाक्य अफर्मेटिव में है तो निगेटिव, यानी जब डिग्री बनाएंगे दोस्तों तो क्या करते हैं, निगेटिव में सो एज का प्रयोग करेंगे। और ऊपर वाला नियम क्या कह रहा था, कह रहा था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है, आई, और सब्जेक्ट क्या है, यू। तो दोस्तों इसको भी विपरीत बनाएंगे तो कहाँ से चालू करेंगे, आई से चालू करेंगे। तो क्या लिखेंगे, आई। तो दोस्तों क्या बना देंगे, आई। अब आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, एम आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, आई के साथ एम। अब दोस्तों यहाँ पर तो नॉट दिया नहीं गया है तो यहाँ पर क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, नॉट। अब क्या कह रहा है कि यदि निगेटिव में बदलते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, सो लगाएंगे। तो नॉट के बाद दोस्तों क्या लिखेंगे, सो।
तो आ जाएगा शो। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, वाइजर दिया गया है। ये जो वाइजर है दोस्तों ये है कॉम्परेटिव फॉर्म। अब जब इसका पॉजिटिव फॉर्म रखेंगे, पॉजिटिव डिग्री में रखेंगे दोस्तों, तो वो क्या आ जाएगा, वाइज आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, वाइज, वाइज। और उसके बाद दोस्तों क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे, तो एज, वाइज, एज। अब उसके बाद दोस्तों क्या दिया गया है, यू दिया गया है, तो यू को अंत में रख देंगे, यू, और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरीके से इसे क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री कन्वर्ट हो जाएगी दोस्तों। ये कॉम्परेटिव दी गई है और ये पॉजिटिव डिग्री दी गई है दोस्तों। पॉजिटिव डिग्री में नॉर्मल शब्द होता है और कॉम्परेटिव में क्या होता है, बहुत से जो वर्ड होते हैं दोस्तों उसमें ER जुड़ जाता है, और सुपरलेटिव में क्या होता है, उसी में EST जोड़ देते हैं। जैसे ये वाइज है तो वाइज का कॉम्परेटिव फॉर्म क्या हो गया, वाइजर, और इसका सुपरलेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, वाइजेस्ट हो जाएगा दोस्तों। अब आइए अगला सेंटेंस भी देख लेते हैं इसी तरीके से। तो दोस्तों इसमें क्या दिया गया है, कह रहा है कि कुसुम इज फाइटर देन प्रीति। दोस्तों क्या लिखा है, कुसुम इज फाइटर देन प्रीति, ये प्रीति लिखा दोस्तों। आइए यहाँ इसे प्रिंट नहीं हो पाया तो दोबारा से अच्छे से लिख देते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों इसे कैसे बनाएंगे, इसे भी क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे। दोस्तों क्या दिया गया है, अंत में प्रीति दिया गया, तो इसे सबसे पहले लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, प्रीति। उसके बाद दोस्तों सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, तो इज। अब दोस्तों यहाँ पर ये पॉजिटिव दिया गया तो इसे कहाँ में बदलेंगे, निगेटिव में, तो क्या आ जाएगा, नॉट। अब जहाँ पर नॉट आता है दोस्तों तो उसके साथ में क्या लिखते हैं, शो लिखते हैं, तो नॉट के बाद में क्या आ जाएगा, शो। अब दोस्तों दिया गया फाइटर, फाइटर जो है ये कॉम्परेटिव फॉर्म है, जब इसे लिखेंगे पॉजिटिव फॉर्म में तो फाइट आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, फाइट, FET, तो फाइट। उसके बाद दोस्तों क्या लगाएंगे, एज, और पहले क्या दिया गया, कुसुम दिया गया, तो बाद में भी क्या लिख देंगे, कुसुम लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला रूल। और अगला रूल देखने से पहले दोस्तों ने क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, ताकि ये नोट्स बनाने में थोड़ा आसानी रहे और चीज़ें आसानी से दिखाई पड़ती रहें। तो दोस्तों इसको हाईलाइट कर देते हैं इस तरीके से। अब आइए देख लेते हैं अगला रूल दोस्तों क्या दिया गया है। तो रूल नंबर 3 दिया गया है। तो ये वाला रूल देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो कह रहा दोस्तों, कह रहा निगेटिव से अफर्मेटिव। दोस्तों क्या करना है, निगेटिव से अफर्मेटिव। तो आइए यहाँ पर अफर्मेटिव सही से टाइप नहीं हो पाया तो यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, निगेटिव से अफर्मेटिव। यहाँ पर दोस्तों लिख दिया गया है क्या, कि निगेटिव से अफर्मेटिव बनाने में क्या करते हैं दोस्तों, एज, और उसके बाद में डॉट डॉट एज का प्रयोग करते हैं। दोस्तों यदि सेंटेंस निगेटिव में दिया गया है और उसकी हमें डिग्री पॉजिटिव में बनानी है तो दोस्तों क्या करते हैं, जैसे इसमें सो लगाते थे तो उसमें सो नहीं लगाएंगे, उसमें क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे। तो आइए देख लेते हैं, एग्जाम्पल दिया गया फ्रेंड्स, तो किस तरीके से इसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया, लिखा है राहुल इज नॉट वाइजर देन मुकेश। दोस्तों ये क्या लिखा है, ये लिखा है मुकेश, मुकेश। तो अब इसे भी उसी तरीके से बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, मुकेश आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर मुकेश की बनाएंगे तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, मुकेश की जगह मुकेश आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या दिया गया, नॉट दिया गया तो नॉट को हटा देंगे, इज आ जाएगा, तो मुकेश इज। अब उसके बाद दोस्तों क्या करना था, जब नॉट में बनाते थे तो सो लगाते थे, अब नॉट से जब अफर्मेटिव में ले जाएंगे यानी निगेटिव से अफर्मेटिव में तो एज आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, मुकेश इज एज। अब वाइजर दोस्तों है तो इसका फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, वाइज आ जाएगा, वाइज। उसके बाद में फिर से क्या लगाएंगे, एज, और पहले क्या दिया गया, राहुल दिया गया तो राहुल आ जाएगा, राहुल, और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। बहुत ही इजी स्टेप और दोस्तों इजी से एकदम से रूल है, आसानी से समझते चलते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया है। अगला सेंटेंस कह रहा है, कह रहा आरती इज नॉट ओल्डर देन भूमिका। दोस्तों ये क्या लिखा है, भूमिका लिखा है, और ये सही से टाइप नहीं हो पाया तो आइए साथ में लिखते चलते हैं दोस्तों। जो चीज़ें सही से टाइप नहीं हो पाई हैं उनको पुनः लिखते चलते हैं साथ में, ताकि आसानी रहे पढ़ने में। तो दोस्तों भूमिका लिखा है तो क्या आ गया, आप समझ में आ रहा दोस्तों कि आरती इज नॉट ओल्डर देन भूमिका। अब दोस्तों कैसे बनाएंगे, तो भूमिका लिखा है अंत में तो सबसे पहले इसे ही लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर, भूमिका, तो सबसे पहले दोस्तों क्या किया, भूमिका बना लिया। अब उसके बाद में क्या करेंगे, इज दिया गया है तो इज लगा देंगे, नॉट दोस्तों दिया गया तो नॉट को हटा देंगे, और क्या लिखेंगे, एज लगाएंगे। तो भूमिका इज एज। अब ओल्डर लिखा दोस्तों तो ओल्ड को क्या, ओल्डर का क्या हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ओल्ड। उसके बाद में भी फिर से क्या आ जाएगा, एज, और पहले क्या दिया गया, आरती, तो लास्ट में भी क्या लिख देंगे, आरती।
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। और इस तरीके से दोस्तों क्या होता है कि पॉजिटिव डिग्री हम कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। बहुत ही ईजी और दोस्तों एकदम आसान भाषा का प्रयोग की गई है। और ये जो रूल्स दोस्तों तैयार किए गए हैं खासकर आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों। बाद बाकी ये सारी चीज़ें बुक्स में एकदम से शॉर्टकट में दी गई हैं, लेकिन हमने यहाँ पर दोस्तों समझाने के लिए सारी चीज़ें एकदम से क्लियर कर दी हैं कि जब हम पॉजिटिव से निगेटिव से दोस्तों बनाएंगे तो क्या करेंगे, शो करेंगे, और जब निगेटिव से पॉजिटिव में जाएंगे तो क्या करेंगे, एज लगाएंगे। ये दोस्तों रूल्स जो हैं बहुत कम देखने को मिलते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी और एकदम आसान शब्दों में आसान भाषा में लिखे गए हैं। तो दोस्तों इन रूल्स को आप लोग लिख लीजिएगा, उनको एक बार रिवीजन जरूर करते रहिएगा और बाद बाकी आप लोगों को डिग्री एकदम से चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगी। अब आइए देख लेते हैं अगला रूल्स। तो दोस्तों अगला रूल्स दिया गया है थर्ड, कह रहा है जब किसी नाउन, दोस्तों क्या कह रहा है कि जब किसी नाउन या प्रोनाउन, दोस्तों आगे क्या लिखा है, प्रोनाउन लिखा है तो लिख देते हैं यहाँ पर, जब किसी नाउन या प्रोनाउन की तुलना, क्या कह रहा है दोस्तों, जब किसी नाउन या प्रोनाउन की तुलना किसी वर्ग से, दोस्तों ये क्या लिखा है, ये लिखा है किसी, जब किसी नाउन या प्रोनाउन की तुलना किसी वर्ग या ग्रुप से की जाती है, दोस्तों किससे की जाती है, किसी वर्ग या ग्रुप से की जाती है, तो एनी अदर, क्या लिखा दोस्तों, एनी अदर और एनी अदर और नो अदर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों क्या करते हैं, एनी अदर और नो अदर का प्रयोग करते हैं, एनी अदर और नो अदर का प्रयोग करते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं एग्जाम्पल से, दोस्तों समझेंगे और बहुत ही आसान शब्दों में हम लोग सीखेंगे। तो क्या कह रहा है, कह रहा कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी, दोस्तों ये क्या लिखा है, ये लिखा है सिटी, कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी, कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी, ये दोस्तों दिया गया है। अब आइए इसे बना देते हैं, क्या बनाते हैं, पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों कह रहा है कि जब किसी नाउन या प्रोनाउन की तुलना किसी वर्ग समूह या ग्रुप से की जाती है तो क्या करते हैं, या तो एनी अदर लगाते हैं और या तो फिर नो अदर लगाते हैं। तो आइए दोस्तों पहले हम लोग एक तरीके से समझ लेते हैं। तो क्या किससे समझेंगे, सबसे पहले नो अदर से समझ लेते हैं। दोस्तों क्या दिया गया है, नो अदर, तो आइए यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, नो अदर, नो अदर। अब दोस्तों क्या दिया गया, नो अदर सिटी इन यूपी, तो क्या लिखेंगे, नो अदर सिटी इन यूपी, दोस्तों क्या है, नो अदर सिटी इन यूपी। अब क्या लगाएंगे दोस्तों, इज लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा, इज, नो अदर सिटी इन यूपी इज। अब दोस्तों क्या करते हैं, जब हम लोग पॉजिटिव से निगेटिव में जाते हैं तो किस में बदल देते हैं, सो में बदल देते हैं, सो में चेंज करते हैं। तो दोस्तों यहां पर क्या आ जाएगा, नो अदर सिटी इन यूपी इज, क्या करेंगे दोस्तों, एज, दोस्तों यहां पर देख लेते हैं क्या दिया गया, कह रहा कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, नो अदर सिटी इन यूपी इज शो, क्या लगाएंगे दोस्तों, शो, शो। अब बिगेस्ट दिया गया दोस्तों, तो बिगेस्ट को क्या किस में चेंज करेंगे, बिग में, तो क्या आ जाएगा, शो बिग, फिर लिखेंगे दोस्तों एज, अब एज के बाद में क्या लगा देंगे, कानपुर, एज कानपुर, और क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से सेंटेंस को कन्वर्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। अब आइए इसे एक बार एनी अदर करके समझ लेते हैं। दोस्तों क्या लिखेंगे यहाँ पर, एनी अदर सिटी इन यूपी। अब दोस्तों जब एनी अदर लगाएंगे तो फिर इसे निगेटिव में बदलेंगे, तो क्या आ जाएगा, एनी अदर सिटी इन यूपी इज एज बिग एज कानपुर। जहां पर सो लगा है वहां पर एज हो जाएगा, तो इसे एनी अदर से भी बना सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस किस तरीके से बना है, दोस्तों इसे समझ लेते हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, लिखा है रवि इज नॉट टॉलर बॉय, दोस्तों क्या लिखा है, रवि इज नॉट टॉलर बॉय इन द क्लास। तो आइए यहाँ पर द लगा देते हैं। दोस्तों क्या लिखेंगे, द क्लास, इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ पर बस केवल क्या होता है, शो और
एज का ही फर्क होता है इस वाले में। जब दोस्तों एज लगाएंगे तो यहाँ पर एनी अदर लगा देंगे दोस्तों, और जब नो अदर लगाएंगे दोस्तों तो सो आ जाता है। इस तरीके से यहाँ पर चेंज हो जाती हैं। अब आइए देख लेते हैं अगला सेंटेंस। तो क्या दिया गया दोस्तों, दिया गया रवि इज नॉट टॉलर बॉय इन द क्लास। दोस्तों क्या करेंगे, इसे भी उसी तरीके से बनाएंगे, यानी नो अदर बॉय इन द क्लास। क्या लिखेंगे दोस्तों, नो अदर बॉय इन द क्लास, नो अदर बॉय इन द क्लास is no other boy in the class is as। फिर दोस्तों क्या दिया गया है, टॉलर दिया गया, तो इसे काम बदलेंगे, टॉल में तो क्या आ जाएगा, टॉल एज रवि, फुल स्टॉप। अब दोस्तों यहाँ पर यदि नो अदर दिया गया है तो एज लगा दिए हैं। अब यहीं पर यदि हम लोग एनी अदर लगाएंगे तो एज की जगह क्या करेंगे, सो लगा देंगे। बस इतना केवल चेंजमेंट होता है दोस्तों। ये दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है इसे भी समझ लेते हैं, और इसी तरीके से बनेगा, यानी यदि नो अदर है तो एज लगाएंगे, और यदि यहाँ पर एनी अदर लिखते हैं तो सो आ जाएगा नॉट के साथ में। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। तो दोनों सेंटेंस तरीके से, अब आइए इन्हें एक बार हाईलाइट कर देते हैं ताकि नोट्स बनाने में आसानी रहे। तो दोस्तों क्या दिया गया था, दिया गया था मुकेश इज एज वाइज एज राहुल। उसके बाद दोस्तों क्या दिया गया था कि भूमिका इज एज ओल्ड एज आरती। फिर दोस्तों क्या, नो अदर सिटी इन यूपी इज एज बिग एज कानपुर। अब दोस्तों क्या करेंगे, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज टॉल एज रवि। इस तरीके से इसे कन्वर्ट कर देते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका अगला रूल। तो दोस्तों अगला रूल क्या दिया गया है, तो अगला रूल दिया गया है, कह रहा है यदि वाक्य में, दोस्तों क्या कह रहा है, यदि वाक्य में मैनी दिए गए हो। दोस्तों क्या दिया गया है, आइए देख लेते हैं। मैनी या वन ऑफ दिया गया हो तो यहाँ पर देख लेते हैं। यदि वाक्य में क्या लिखा हो, मैनी या वन ऑफ, दोस्तों क्या लिखा हो, या मैनी लिखा हो या वन ऑफ दिया गया हो, तो पॉजिटिव डिग्री में क्या करते हैं दोस्तों, दिया गया हो तो पॉजिटिव डिग्री में क्या करते हैं, वेरी फ्यू से प्रारंभ करते हैं। क्या लगा देते हैं दोस्तों, पॉजिटिव डिग्री बनाने में वेरी फ्यू का प्रयोग करते हैं। आइए देख लेते हैं किस तरीके का एक सेंटेंस दिया गया है। तो दोस्तों दिया गया द गंगा इज लॉन्गर। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा टाइप नहीं हो पाया तो लिख देते हैं, देन मैनी अदर रिवर्स इन इंडिया, तो दोस्तों ये सेंटेंस दिया गया है। अब आइए इस सेंटेंस को देख लेते हैं कि ये सेंटेंस किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, कहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है यदि सेंटेंस में मैनी दिया गया हो या वन ऑफ दिया गया हो तो उसमें क्या करते हैं, वेरी फ्यू का प्रयोग करते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या बनाएंगे दोस्तों, लिखेंगे वेरी फ्यू रिवर्स। क्या लिखेंगे, वेरी फ्यू रिवर्स। क्या लिखेंगे दोस्तों, वेरी फ्यू रिवर्स इन इंडिया, वेरी फ्यू रिवर्स इन इंडिया आर एज लॉन्ग एज द गंगा। तो दोस्तों इस तरीके से क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आइए अगला देख लेते हैं क्या दिखा गया है। लिखा है विराट इज, दोस्तों क्या लिखा है, विराट इज वन ऑफ द बेस्ट, यहाँ पर दोस्तों लिखा है प्लेयर। क्या लिखा है, प्लेयर, बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड। क्या दोस्तों, ऑफ द वर्ल्ड, ये लिखा है सेंटेंस। तो आइए अब इसे बना लेते हैं, इसे किस तरीके से बनाएंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या लिखेंगे, लिखेंगे दोस्तों वेरी फ्यू प्लेयर्स। क्या लिखेंगे, वेरी फ्यू
players, very few players in the world are as दोस्तों क्या दिया गया है, बेस्ट दिया गया है, तो बेस्ट को कहीं बदल देते हैं, बेस्ट को बदल देते हैं गुड में, क्योंकि दोस्तों होता है गुड, बेटर, बेस्ट, तो क्या लिखेंगे, गुड एज विराट, तो दोस्तों इस तरीके से सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। अब आइए इन्हें भी हाईलाइट कर देते हैं ताकि नोट्स बनाने में आसानी रहे दोस्तों। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसके आगे के रूल। अब दोस्तों दिया गया है, कह रहा है कॉम्परेटिव डिग्री, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कॉम्परेटिव डिग्री में क्या होता है। आइए इसे हाईलाइट कर देते हैं दोस्तों, कॉम्परेटिव डिग्री देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो कॉम्परेटिव डिग्री में क्या है, इसके द्वारा, दोस्तों क्या लिखा है, इसके द्वारा, टाइप नहीं हो पाया फ्रेंड्स सही से, तो लिख देते हैं इसके द्वारा किसी एक व्यक्ति, दोस्तों क्या कह रहा है, इसके द्वारा किसी एक व्यक्ति की तुलना गुणों और दोषों के अनुसार की जाती है। दोस्तों इसके द्वारा यानी किसके द्वारा, कॉम्परेटिव डिग्री के द्वारा किसी व्यक्ति की तुलना गुण या दोषों के अनुसार की जाती है। इसमें केवल एक व्यक्ति, दोस्तों क्या कह रहा इसमें केवल एक व्यक्ति वस्तु की तुलना होती है, किंतु इंटीरियर में नहीं होती है दोस्तों। तो आइए अब देख लेते हैं किस तरीके से इनका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों क्या है, कह रहा है कि मोहित इज स्ट्रोंगर, क्या लिखा दोस्तों, मोहित इज स्ट्रोंगर देन रवि, क्या लिखा दोस्तों, मोहित इज स्ट्रोंगर देन रवि, यानी मोहित जो है वह किससे ज़्यादा ताकतवर है, रवि से ज़्यादा ताकतवर है। तो दोस्तों इसमें किसकी तुलना है, मोहित की तुलना रवि से, यानी केवल दो व्यक्तियों के गुण या दोषों के अनुसार उनमें तुलना की जाती है। अब आइए इसमें नोट्स देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है। तो दोस्तों नोट्स क्या है कि इस डिग्री में देन का प्रयोग, दोस्तों क्या है, इस डिग्री में देन का प्रयोग अवश्य होता है। क्या कह रहा दोस्तों, इस डिग्री में देन का प्रयोग अवश्य होता है। इंटीरियर, सीनियर और जूनियर आदि शब्द आए तो इनमें दोस्तों क्या करते हैं, टू लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, टू लगा देते हैं, जिसमें ई आर लगा होता है, इसमें क्या दोस्तों जुड़ा होता है, आए तो इनमें ई आर लगा होता है। तो प्रेफर आने पर देन की जगह में क्या लगा देते हैं दोस्तों, टू लगा देते हैं, यानी जहां पर देन लगा होता है वहां पर टू लगाकर हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। अब आइए एक सेंटेंस भी दिया गया है, आइए समझ लेते हैं इस सेंटेंस को किस तरीके से हमें कन्वर्ट भी करना है दोस्तों। तो क्या लिखा है, लिखा इट इज ईजियर टू लर्न एन ओल्ड पोएम, क्या लिखा दोस्तों, ओल्ड पोएम, तो आइए लिख लेते हैं ओल्ड पोएम देन टू कंपोज ए न्यू वन, क्या लिखा दोस्तों, कंपोज ए न्यू वन। तो आइए अब इसे किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, इट इज, क्या लिखेंगे, इट इज नॉट सो, क्या लिखेंगे दोस्तों, इट इज नॉट सो इजी, दोस्तों क्या लिखा, इजियर लिखा है, तो इस वजह से क्या आ जाएगा, इजी आ जाएगा, इजी। तो इट इज नॉट सो इजी टू कंपोज टू कंपोज ए न्यू पोएम, ए न्यू पोएम एज टू लर्न एन ओल्ड वन। तो ये दोस्तों दिया गया है सेंटेंस इस तरीके से बनाने के लिए। दोस्तों ये ओल्ड लिखा है, आइए यहाँ पर लिख देते हैं नीचे ताकि आसानी से समझ में आए, ओल्ड वन।
तो इस तरीके से क्या करते हैं दोस्तों, हम कॉम्परेटिव डिग्री में उसे कन्वर्ट कर देते हैं। अब आइए देख लेते हैं अगला सेंटेंस। तो दोस्तों अगला सेंटेंस क्या है, कह रहा उज्ज्वल इज सो गुड एज ओनली, दोस्तों एज एनी अदर बॉय इन द क्लास। क्या लिखा दोस्तों, एनी अदर बॉयज इन द क्लास, एनी अदर बॉयज इन द क्लास। अब आइए इस सेंटेंस को देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। तो क्या लिखा है इसमें, नो अदर बॉयज, क्या बनाएंगे दोस्तों, नो अदर, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, नो अदर बॉयज इन द क्लास, नो अदर बॉयज इन द क्लास आर सो बेटर देन, गुड दोस्तों दिया गया तो गुड को क्या में बदल जाएगा, बेटर में। तो बेटर देन, क्या करते हैं दोस्तों, बेटर देन उज्ज्वल, क्या दिया गया, उज्ज्वल दिया गया तो बेटर देन उज्ज्वल, तो उज्ज्वल की बना देंगे, उज्ज्वल, फुल स्टॉप लगा देंगे। दोस्तों इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री को कन्वर्ट कर देते हैं, यानी पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव डिग्री में। अब आइए एक लास्ट देख लेते हैं, आखिरी में क्या दिया गया दोस्तों, दिया गया शीला इज नॉट सो मच ब्यूटीफुल। दोस्तों ये क्या लिखा है, ब्यूटीफुल लिखा है, तो आइए इसे लिख लेते हैं, ब्यूटीफुल। उसके बाद दोस्तों क्या है, एज, और ये आगे दिया गया है काव्य, क्या दिया गया, काव्य, तो यहाँ लिख लेते हैं काव्य। ये दिया गया दोस्तों सेंटेंस, यानी शीला इज नॉट सो मच ब्यूटीफुल एज काव्य। तो आइए देख लेते हैं इसे किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले काव्य की बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, काव्य आ जाएगा, काव्य। उसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों, इज लगा देंगे, इज लगाने के बाद दोस्तों मच को क्या में बदल देते हैं, मोर में बदल देते हैं, तो क्या आ जाएगा, काव्य इज मोर, मोर ब्यूटीफुल, more beautiful than और दोस्तों कैसे, शीला से, तो शीला की यहाँ पर बना देंगे, तो देन शीला। तो इस तरीके से सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा। अब आइए इन्हें हाईलाइट कर देते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। तो इस सेंटेंस को इस तरीके से हाईलाइट कर देंगे दोस्तों। दूसरा वाला सेंटेंस देख लेते हैं किस तरीके से हमने कन्वर्ट किया था, उसे हाईलाइट कर देते हैं। अब तीसरा वाला सेंटेंस दोस्तों देख लेते हैं, उसे भी क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। इस तरीके से हम लोग समझ गए हैं कि कॉम्परेटिव डिग्री किस तरीके से कन्वर्ट की जाती है। अब आइए देख लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री को किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। बहुत ही आसान भाषा का प्रयोग है दोस्तों, आप लोग बस केवल साथ में रूल्स पढ़ते चलिए और सेंटेंस को समझते चलिए। तो दोस्तों क्या दिया गया है, दिया गया है अगली डिग्री जो है वो है सुपरलेटिव। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या है सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, आइए इसे भी क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, सुपरलेटिव डिग्री को भी हमने हाईलाइट कर दिया है। तो दोस्तों अब इसमें क्या है, कह रहा कि इसमें किसी व्यक्ति, दोस्तों क्या है, इसमें किसी व्यक्ति वस्तु, इसमें किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दोषों की तुलना किसी वर्ग या समूह से होती है। दोस्तों किससे होती है, किसी वर्ग या समूह से होती है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से वर्ग या समूह से की जाती है। तो क्या लिखा है, लिखा है सुरेश इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास। तो दोस्तों क्या है, इन द क्लास। ये दोस्तों सेंटेंस है कि सुरेश इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी जो सुरेश है वो पूरी कक्षा का सबसे ताकतवर लड़का है। तो अब आइए दोस्तों इसका रूल नंबर 1 देख लेते हैं। तो क्या है, कह रहा है यदि तुलना दो व्यक्तियों या वस्तु के गुण दोषों में हो। दोस्तों क्या है, यदि तुलना दो व्यक्तियों में हो। ये क्या लिखा दोस्तों, ये लिखा है व्यक्तियों में। यदि तुलना दो व्यक्तियों या गुण दोषों में हो, या गुण दोषों में हो, गुण दोषों में हो तो पॉजिटिव या कॉम्परेटिव डिग्री बनाई जाती है। दोस्तों जब दो लोगों में तुलना होती है तो क्या बनाते हैं, कॉम्परेटिव या पॉजिटिव डिग्री बनाई जाती है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री नहीं बन सकती है। दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री
नहीं बन सकती है। और सुपरलेटिव डिग्री क्यों नहीं बन सकती है? क्योंकि इसकी तुलना के लिए हमें किसी वर्ग या समूह की आवश्यकता होती है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री दो व्यक्तियों की आपस की तुलना के सुपरलेटिव हम लोग फॉर्म नहीं बना सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसे किस तरीके से चेंज करते हैं। तो क्या लिखा है? लिखा है नो अदर सिटी इन यूपी इज एज बिग एज कानपुर। दोस्तों ये सेंटेंस दिया गया है, नो अदर सिटी इन यूपी इज एज बिग एज कानपुर। तो आइए अब इसे किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करके बनाते हैं दोस्तों। तो क्या लिखेंगे? जब सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे दोस्तों तो क्या लिखेंगे? कानपुर। सुपरलेटिव डिग्री में दोस्तों क्या करते हैं? मुख्य का शब्द जो है वो सबसे पहले रखते हैं। तो क्या लिखेंगे? कानपुर। फिर क्या लगाएंगे? इज। अब दोस्तों क्या दिया गया? बिग दिया गया, तो इसकी कौन सी फॉर्म आ गई? बिगेस्ट। तो क्या आ जाएगा? बिगेस्ट। और जब बिगेस्ट आता है तो डबल जी लिख देते हैं। तो कानपुर इज बिगेस्ट सिटी, बिगेस्ट सिटी इन यूपी, और फुल स्टॉप लगा देते हो दोस्तों। तो इस तरीके से ये सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। अब आइए अगला सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों। तो अगला सेंटेंस क्या है? कह रहा एनी अदर बैट्समैन, एनी अदर बैट्समैन इज एज गुड एज सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं सचिन तेंदुलकर। तो आइए किस तरीके से इसे बनाएंगे। तो दोस्तों क्या लिखेंगे? सचिन तेंदुलकर। क्या बनाएंगे दोस्तों? सचिन तेंदुलकर इज बेस्ट, गुड का दोस्तों क्या हो जाएगा? बेस्ट बैट्समैन, बैट्समैन। इस तरीके से बना देते हैं। अब आइए इसे हाईलाइट कर लेते हैं दोस्तों, तो समझने में आसानी रहेगी, नोट्स बनाने में भी आसानी मिलेगी। तो इस तरीके से दोस्तों हमने क्या किया? कन्वर्ट कर लिया। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों रूल्स नंबर 2। कह रहा यदि किसी वाक्य में वेरी फ्यू का प्रयोग हो, किसका दोस्तों प्रयोग हो? वेरी फ्यू का प्रयोग हो, यानी वेरी फ्यू दिया हो तो उसमें वन ऑफ का प्रयोग करते हैं। दोस्तों क्या करते हैं? जहां पर वेरी फ्यू दिया होगा वहां पर क्या लगाएंगे? वन ऑफ लगाएंगे। सेंटेंस क्या दिया गया? वेरी फ्यू रिवर्स इन द इंडिया, वेरी फ्यू रिवर्स इन द इंडिया, इंडिया आर एज लॉन्ग एज गंगा, लॉन्ग एज गंगा। दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है? आर एज लॉन्ग एज गंगा। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं ये सेंटेंस किस तरीके से बनाया जाएगा। यानी जहां पर वेरी फ्यू का प्रयोग होगा वहां पर हम क्या लगाएंगे? वन ऑफ लगाएंगे। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से लिखेंगे दोस्तों। तो क्या दिया गया है? गंगा दिया गया, तो क्या बनाएंगे? गंगा। तो गंगा इज वन ऑफ, गंगा इज वन ऑफ द, दोस्तों क्या लिखा है? लॉन्ग, तो क्या आ जाएगा? लॉन्गेस्ट। सुपरलेटिव फॉर्म में क्या बन जाएगा? लॉन्गेस्ट रिवर्स, लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इस तरीके से क्या करते हैं? किसी भी टेंस को हम लोग सेंटेंस को सुपरलेटिव फॉर्म में बदल देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों बदलते हैं। अब आइए इसे भी क्या करते हैं? हाईलाइट कर देते हैं फ्रेंड्स, ताकि नोट करने में इसे आसानी रहे। तो दोस्तों आइए अब देख लेते हैं अगले रूल। तो दोस्तों ये रूल क्या था? सुपरलेटिव का रूल था। सुपरलेटिव में दोस्तों क्या होता है? यदि सेंटेंस में वेरी फ्यू दिया गया हो या मैनी दिया गया हो तो उसकी जगह क्या लगाते हैं? वन ऑफ लगाते हैं दोस्तों। और जो सुपरलेटिव फॉर्म होती है, यानी किसी भी शब्द के अंत में क्या करते हैं? लॉन्गेस्ट, यानी यदि वो जैसे दोस्तों दिया गया है कोई रिच दिया गया है, क्या दिया गया है दोस्तों? रिच। तो ये पॉजिटिव फॉर्म है। अब इसकी जो कॉम्परेटिव फॉर्म लिखेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा रिचर। क्या आ जाएगा दोस्तों? रिचर आ जाएगा, वो कॉम्परेटिव फॉर्म हो जाएगा। और इसी का सुपरलेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा? रिचेस्ट हो जाएगा, रिचेस्ट। ये सुपरलेटिव फॉर्म हो जाएगा। दोस्तों कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग ई आर या ई एस टी नहीं जोड़ सकते हैं, तो उनके लिए दोस्तों क्या करते हैं? उनके लिए लिखते हैं मच पॉजिटिव फॉर्म में, और मोर कॉम्परेटिव फॉर्म में, और मोस्ट सुपरलेटिव फॉर्म में। इस तरीके से लिखकर उनके बनाते हैं। और दोस्तों जैसे दिया जाता है पॉजिटिव फॉर्म में, यदि पॉजिटिव फॉर्म में दिया गया है गुड,
क्या दिया गया है, पॉजिटिव फॉर्म में गुड दिया गया है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, कॉम्परेटिव फॉर्म में क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा इसका, और सुपरलेटिव फॉर्म में दोस्तों क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग बदल कर लिखते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें ई आर जोड़ देते हैं और उसमें ई एस टी जोड़ देते हैं। जैसे बिग है तो दोस्तों बिग, उसके बाद में जब कॉम्परेटिव में जाएंगे तो बिगर हो जाएगा, और जब सुपरलेटिव में जाएंगे तो बिगेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब आइए देख लेते हैं अगला सेंटेंस दोस्तों क्या है। कह रहा वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ इंडिया। दोस्तों ये क्या लिखा, इंडिया लिखा है, इंडिया, और एज बिग एज सरदार पटेल। दोस्तों क्या है, वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ इंडिया, बिग एज सरदार पटेल। तो दोस्तों अभी हमने सेंटेंस में नियम क्या पढ़ा था कि जहां पर वेरी फ्यू या मैनी का प्रयोग हो वहां पर क्या करते हैं, वन ऑफ लगा देते हैं। तो भाई इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे मुख्य शब्द लिखते हैं, तो मुख्य शब्द कौन सा दिया गया, सरदार पटेल दिया गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सरदार पटेल को ही रखेंगे। तो आइए यहां पर लिख लेते हैं सरदार पटेल। क्या बनाएंगे दोस्तों, सरदार पटेल। तो दोस्तों सरदार पटेल इज, क्या दिया गया है, आर दिया गया है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इज। सरदार पटेल इज वन ऑफ, सरदार पटेल इज वन ऑफ। अब दोस्तों क्या दिया गया, सरदार पटेल इज वन ऑफ। अब इसमें लिखा है क्या दोस्तों, बिग, तो क्या हो जाएगा, बिगेस्ट। क्या हो जाएगा, बिगेस्ट। तो सरदार पटेल इज वन ऑफ बिगेस्ट लीडर्स, लीडर्स, लीडर्स ऑफ इंडिया, लीडर्स ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं, सेंटेंस को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी तक हम लोग क्या पढ़े, ये सुपरलेटिव डिग्री थी। अब आइए देख लेते हैं कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस, और हम लोग प्रैक्टिस सेंटेंस शुरू से करते आए हैं। तो डिग्री में दोस्तों देख लेते हैं कि प्रैक्टिस क्या लिखा है, प्रैक्टिस सेंटेंस ऑफ डिग्री। क्या लिखा है, डिग्री। और दोस्तों डिग्री जो है वो बहुत ज़रूरी है आजकल के युग में, क्योंकि हम लोग जितनी डिग्री हासिल करते हैं उतने ही काबिल माने जाते हैं। और दोस्तों ये अपने देश की विडंबना है कि जहाँ लोगों की काबिलियत जो है वो डिग्री पर आश्रित होती है, उनके अनुभव या उनके आत्मविश्वास पर आश्रित नहीं होती है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं सेंटेंस, देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए सबसे पहला सेंटेंस देख लेते हैं, क्या दिया गया है, दिया गया द रोड्स ऑफ आगरा आर। दोस्तों ये क्या लिखा, आर लिखा, आर वाइडर। दोस्तों क्या लिखा, ये वाइडर। तो आइए इसे सही से लिख देते हैं, टाइप नहीं हो पाया दोस्तों, तो वाइडर। द रोड्स ऑफ आगरा आर वाइडर देन दोज ऑफ मथुरा। अब हमें दोस्तों बनाना क्या में है, कह रहा कि पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो आइए दोस्तों दिखा देते हैं इस सेंटेंस को। भाई कह रहा कि पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो आइए देख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, द रोड्स ऑफ मथुरा। दोस्तों यहाँ पर आगरा दिया गया है, तो आगरा चला जाएगा मथुरा की जगह में, और मथुरा आ जाएगा आगरा की जगह में, क्योंकि हमें कौन सी डिग्री बनानी है, पॉजिटिव डिग्री बनानी है। और पीछे दोस्तों हम लोगों ने नियम पढ़े थे कि यदि दो चीज़ों में तुलना हो तो उसे किस तरीके से बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, द रोड्स ऑफ, द रोड्स ऑफ मथुरा, द रोड्स ऑफ मथुरा आर नॉट, आर नॉट, द रोड्स ऑफ मथुरा आर नॉट सो। दोस्तों पॉजिटिव बना रहे हैं तो सो आ गया। अब यहाँ पर दोस्तों वाइडर लिखा यानी ई आर जुड़ा है, इसका मतलब ये कौन सी डिग्री है, भाई ये जो है ये कॉम्परेटिव डिग्री है, क्योंकि ई आर जुड़ा है। तो अब हम इसे पॉजिटिव में ले जाएंगे तो ये ई आर समाप्त हो जाएगा और क्या आ जाएगा, वाइड आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, द रोड्स ऑफ मथुरा आर नॉट सो वाइड। क्या आ जाएगा दोस्तों, वाइड, वाइड एज, एज। अब दोस्तों क्या लिखा है, दोज, दोज। फिर क्या लिखा दोस्तों, ऑफ। अब दोस्तों क्या करते हैं, मथुरा को हम बदल कर लिख चुके हैं आगरा की जगह में, तो भाई आगरा को उठाकर कहाँ लाएंगे, मथुरा की जगह में, क्योंकि हमें एक दूसरे का स्थान बदलना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, आ जाएगा आगरा, आगरा। और यहाँ पर क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे और ये बन जाएगी पॉजिटिव डिग्री। बहुत ही दोस्तों इजी और आसान होती है, केवल हमें भी इसके नियम समझने हैं कि पॉजिटिव डिग्री में ये दो चीज़ों की तुलना हो तो उसे हम क्या करते हैं,
अपोजिट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं। दोस्तों हमें बदलना क्या होता है, जैसे ये वाइडर दिया गया है तो हमें बस ये ध्यान रखना होता है कि जहां पर ER जुड़ा होता है तो वो कौन सी होती है, कॉम्परेटिव डिग्री। जब उसे पॉजिटिव में ले जाएंगे तो उसका ER समाप्त कर देंगे। और दोस्तों यदि इसे सुपरलेटिव में ले जाते तो क्या करते, इसी में EST जोड़ देते। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, उसमें दो व्यक्तियों के गुण दोषों की तुलना नहीं होती है। किससे होती है, किसी वर्ग या समूह से। तो दोस्तों इसकी सुपरलेटिव डिग्री तो बना ही नहीं जा सकती, क्योंकि इसमें दो चीजों की तुलना, यानी एक आगरा है का रोड है यानी रास्ता है, और दूसरा मथुरा का रास्ता, उनके बीच में तुलना है। तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री तो बनेगी नहीं। तो दोस्तों कौन सी बन सकती है, या तो पॉजिटिव बना सकते हैं और या तो कॉम्परेटिव बना सकते हैं। तो दोस्तों कॉम्परेटिव तो ऑलरेडी बनी है, तो कौन सी बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। अब आइए देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस। तो दोस्तों दूसरा सेंटेंस दिया गया है, एक्सप्रेस ट्रेन्स रन्स फास्टर देन पैसेंजर ट्रेन्स अब दोस्तों हमें बदलना क्या है, इसमें भी हमें बदलना है पॉजिटिव डिग्री में। तो क्या कह रहा है एक्सप्रेस ट्रेन्स रन फास्टर देन पैसेंजर ट्रेन, यानी जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन की तुलना में अधिक तेजी से दौड़ती है। भाई ये बात तो सही है। और ये बात कैसे सही है कि यदि हम एक्सप्रेस ट्रेन में बैठकर सफ़र किए हैं तो उस चीज़ को जानते हैं। और दोस्तों यदि हम लोग पैसेंजर गाड़ी में बैठे हैं, ठीक है ना, तो उसकी स्पीड हम लोग जानते हैं कि जो रास्ता दोस्तों हम लोग 4 घंटे में कवर करते हैं, तो पैसेंजर ट्रेन वो रास्ता 6 घंटे या 7 घंटे में कवर कराती है। तो दोस्तों अब आइए देख लेते हैं इसकी पॉजिटिव डिग्री किस तरीके से हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों तो क्या करेंगे, जहां पर एक्सप्रेस ट्रेन है वहां पर पैसेंजर ट्रेन को ले आएंगे। तो दोस्तों लास्ट में क्या दिया गया है, पैसेंजर ट्रेन, तो ये आ जाएगा पहले। तो क्या लिखेंगे, पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन। तो दोस्तों आ गया पैसेंजर ट्रेन्स। अब दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया था, भाई रन दिया गया था, ठीक है ना। अब ये तो यहाँ पर पॉजिटिव है, हम इसे बदलेंगे किसमें, निगेटिव में बदलेंगे, क्योंकि दोस्तों ये नियम होता है कि यदि पॉजिटिव सेंटेंस दिया गया कॉम्परेटिव में, तो जब उसको हम पॉजिटिव में बदलेंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा। यदि पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में बदल रहे हैं तब भी दोस्तों यही रूल रखता है, यदि पॉजिटिव है तो निगेटिव करेंगे, निगेटिव है तो पॉजिटिव करेंगे। और जहाँ पर नॉट लगाएंगे उसके साथ सो लगाएंगे, जहाँ पर नॉट नहीं लगाएंगे उसके साथ में क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे। अब आइए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, तो पैसेंजर ट्रेन रन दिया गया यानी प्रेजेंट टेंस का वाक्य दोस्तों। अब इसमें आप लोग देख रहे होंगे कहीं इज एम आर तो दिया नहीं गया, तो इसे निगेटिव कैसे बदलेंगे, जबकि ऊपर वाले में इज एम आर दिया हो तो उसी में नॉट लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान देते हैं, ट्रेन्स लिखा यानी एक्सप्रेस ट्रेन्स, ये प्लूरल है, बहुवचन है, इस वजह से ये प्रेजेंट फॉर्म है यानी रन है। जब इसे हम लोग इधर लिखेंगे तो निगेटिव में क्या लगेंगे, डू नॉट लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा, पैसेंजर ट्रेन्स डू नॉट। जब निगेटिव में बदलेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, डू नॉट रन। अब दोस्तों क्या करेंगे, जब डू नॉट रन आ जाएगा तो लिखेंगे सो। अब फास्टर है दोस्तों तो ER हट जाएगा, क्या लिख देंगे, फास्ट एज एक्सप्रेस ट्रेन्स और फुल स्टॉप लगा देते हो दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग डिग्री को चेंज करते हैं। अब आइए और देख लेते हैं एक सेंटेंस। तो दोस्तों क्या दिया गया है, लिखा है नैनीताल इज नॉट कोल्डेस्ट। दोस्तों क्या लिखा है, ये लिखा है कोल्डेस्ट ऑफ ऑल द हिल स्टेशंस। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसे किस तरीके से भाई बनाएंगे, और बनाना किस में, ये भी हमें पॉजिटिव डिग्री में बनाना है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, तो लिखेंगे सम अदर हिल स्टेशन। क्या लिखेंगे दोस्तों, सम अदर हिल स्टेशन are at least as अब दोस्तों क्या लिखा है यहाँ पर, कोल्डेस्ट लिखा है। तो जब इसकी पॉजिटिव बनाएंगे तो दोस्तों EST हटा देंगे, क्या आ जाएगा, कोल्ड आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, कोल्ड, फिर लगाएंगे दोस्तों एज, और फिर क्या कर देंगे, नैनीताल, क्योंकि नैनीताल दिया गया है तो नैनीताल लिख देंगे, और इस तरीके से फुल स्टॉप लगा देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। अब आइए अगला देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो अगला सेंटेंस दोस्तों दिया गया है कि नो अदर सिटी इन यूपी इज, दोस्तों क्या लिखा है, नो अदर
सिटी इन यूपी इज एज ओल्ड एज वाराणसी। क्या दिखा दोस्तों, वाराणसी। और हमें बदलना अब किस में है, अब दोस्तों इसे हमें कॉम्परेटिव में बदलना है। गलती से यहाँ पर कॉम्पिटेटिव नोट हो गया है दोस्तों, तो क्या लिखेंगे, कॉम्परेटिव, आर बना देंगे, टी की जगह तो कॉम्परेटिव आ जाएगा दोस्तों। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कॉम्परेटिव किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो कॉम्परेटिव में क्या करते हैं, नो अदर है तो उसे अगर हम लोग हटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, बनाएंगे कहाँ से, वाराणसी। क्या बनाएंगे दोस्तों, वाराणसी। तो क्या लिखेंगे, वाराणसी, वाराणसी इज अब ओल्ड दोस्तों दिया गया है तो क्या हो जाएगा, ओल्डर इज ओल्डर देन क्योंकि दोस्तों क्या करते हैं, कॉम्परेटिव में क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं। तो ओल्डर देन एनी अदर सिटी इन यूपी, एनी अदर सिटी इन यूपी। तो दोस्तों ये सेंटेंस बन जाएगा। इस तरीके से हम इसकी क्या करेंगे, कॉम्परेटिव डिग्री चेंज कर देंगे। अब आइए दूसरा दोस्तों देख लेते हैं, कह रहा है कि आई डिड नॉट एक्सेप्ट हिम टू। दोस्तों क्या लिखा है, टू लिखा है, टू। और दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कम टू सून। क्या लिखा है, कम टू सून। अब दोस्तों बदलना किसमें है, ये भी कॉम्परेटिव में बदलना है। ये भी गलती से कॉम्परेटिव लिख गया, आर बना देंगे यानी कॉम्परेटिव समझ लेंगे दोस्तों। और यहाँ पर लिखा है सून। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसे किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, ही, क्योंकि दोस्तों ये क्या दिया गया, हिम दिया गया। जब हिम को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ही केम, दोस्तों यहाँ पर डिड नॉट दिया गया है तो इसे, ये निगेटिव में है तो इसे काहे में बदलेंगे, पॉजिटिव में बदलेंगे। तो क्या आ जाएगा, ही केम सूनर, सून लिखा दोस्तों। तो कॉम्परेटिव में क्या करेंगे, ई आर जोड़ देंगे। तो ही केम सूनर, देन अब दोस्तों आई डिड नॉट एक्सेप्ट है तो अब ये डिड नॉट हटाएंगे तो इसकी क्या करेंगे, सेकेंड फॉर्म लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड आ जाएगा दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड, फुल स्टॉप लगा देंगे दोस्तों। इस तरीके से क्या करते हैं, सेंटेंस को कॉम्परेटिव में हम लोग चेंज कर लेते हैं। अब आइए इन्हें क्या करते हैं, साथ में हाईलाइट भी करते चलते हैं ताकि चीजें आसानी से दिखती भी रहें। तो दूसरा सेंटेंस दोस्तों, द रोड्स ऑफ मथुरा आर नॉट सो वाइड एज आगरा। दोस्तों पैसेंजर ट्रेन्स डू नॉट रन फास्ट एज एक्सप्रेस ट्रेन्स। फिर उसके बाद दोस्तों, सम अदर हिल स्टेशन और एट लीस्ट एज कोल्ड एज नैनीताल। फिर दोस्तों, वाराणसी इज ओल्डर देन एनी अदर सिटी इन यूपी, ही केम सूनर देन एक्सपेक्टेड। बिल्कुल इजी दोस्तों, फार्मूले हैं बनाने के लिए। अब आइए देख लेते हैं अगला सेंटेंस। दोस्तों अगला सेंटेंस क्या दिया गया है भाई, अगला सेंटेंस कह रहा नो अदर बॉय इन आवर स्कूल। क्या लिखा दोस्तों, नो अदर बॉय इन आवर स्कूल रन्स एज फास्ट एज वीरू, लिखा है दोस्तों। तो अब क्या करना है, इसकी भी हमें क्या करना है, कॉम्परेटिव बनाना है। तो आइए दोस्तों इसकी भी क्या करते हैं, कॉम्परेटिव बना लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से कॉम्परेटिव बनेगी दोस्तों। तो कहाँ से स्टार्ट होगी, वीरू। क्या लिखेंगे दोस्तों, वीरू, अब दोस्तों नो अदर है, यानी जहां पर नो अदर होता है इसका मतलब मानते हैं कि सेंटेंस नेगेटिव है। तो इसे में बदलना किसमें है, पॉजिटिव में बदलना है। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, जहां पर लिखा है रन्स लिखा है दोस्तों तो यहीं पर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, वीरू रन्स फास्टर। क्या आ जाएगा दोस्तों, वीरू रन्स, तो दोस्तों फास्ट लिखा है तो क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा, फास्टर, वीरू रन्स फास्टर देन एनी अदर बॉय इन अवर स्कूल, एनी अदर बॉय इन आवर स्कूल। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं, सेंटेंस को कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं
अगला दोस्तों, अब अगले सेंटेंस में क्या करना है, इसकी सुपरलेटिव बनानी है दोस्तों। तो क्या लिखा है, नो अदर गर्ल्स इन आवर स्कूल, इन आवर स्कूल इज एज ब्यूटीफुल एज शालिनी। दोस्तों क्या है, यानी कोई भी लड़की इस स्कूल में, मेरे स्कूल में शालिनी की इतनी खूबसूरत नहीं है। अब इसकी मैंने दोस्तों बनाना क्या है, सुपरलेटिव बनाना है। तो आइए दोस्तों, सुपरलेटिव में क्या करते हैं, सुपरलेटिव में मुख्य शब्द सबसे पहले रखते हैं। तो मुख्य शब्द क्या दिया गया, शालिनी दिया गया, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, शालिनी बनाएंगे भाई। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, शालिनी। तो शालिनी इज, शालिनी इज द, दोस्तों क्या लिखा है, ब्यूटीफुल लिखा। अब इसके लिए जब हम सुपरलेटिव फॉर्म में जाएंगे तो ब्यूटीफुलेस्ट तो दोस्तों कर नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो क्या लिखेंगे, शालिनी इज मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर स्कूल, इन आवर स्कूल। तो दोस्तों इस तरीके से कॉम्परेटिव में भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं अगला सेंटेंस। तो दोस्तों अगला सेंटेंस क्या दिया गया, आई हैव नेवर रीड सो इंटरेस्टिंग। दोस्तों क्या लिखा है यहाँ पर, इंटरेस्टिंग लिखा है। इंटरेस्टिंग होली बुक एज, होली बुक एज रामायण। क्या लिखा दोस्तों, होली बुक एज रामायण। तो दोस्तों आइए इसे सुपरलेटिव में बदल लेते हैं। सुपरलेटिव में किस तरीके से इसे कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों इसमें भी कहाँ से चालू करते हैं, जो मुख्य शब्द दिया होता है वही सबसे पहले रखते हैं। तो क्या आ जाएगा, द रामायण। तो द रामायण इज द मोस्ट, इज द मोस्ट, रामायण इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग होली बुक, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग होली बुक, इंटरेस्टिंग होली बुक आई हैव, आई हैव एवर रीड, आई हैव एवर रीड, और यहीं पर लगा देंगे दोस्तों फुल स्टॉप। तो इस तरीके से क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री को कन्वर्ट करते हैं। अब आइए अगला सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों। तो क्या दिया गया है, दिया गया वेरी फ्यू टेम्पल्स इन इंडिया। क्या लिखा दोस्तों, वेरी फ्यू टेम्पल्स इन इंडिया, इन इंडिया आर एज ब्यूटीफुल एज प्रेम मंदिर। क्या लिखा दोस्तों, ये लिखा है प्रेम मंदिर। यानी वेरी फ्यू, यानी कुछ ही ऐसे दोस्तों भारत में मंदिर हैं जो प्रेम मंदिर से, प्रेम मंदिर के इतने खूबसूरत हैं। तो दोस्तों अब आइए इसे किस तरीके से सुपरलेटिव में बदलेंगे। तो दोस्तों हम लोग नियम पढ़े थे कि यदि कहीं पर सेंटेंस में वेरी फ्यू या मैनी लिखा हो, क्या लिखा हो दोस्तों, वेरी फ्यू या मैनी दिया गया हो, तो उसकी जगह हम लोग क्या लगाते हैं, बिल्कुल सही भाई, वन ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो आइए इस सेंटेंस में वन ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो कहाँ से चालू करेंगे, तो हमें इसमें मुख्य यानी सब मेन शब्द देखना है दोस्तों, कि इस सेंटेंस का सबसे मेन वर्ड क्या है। तो दोस्तों मेन वर्ड है प्रेम मंदिर। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रेम मंदिर से। दोस्तों हमें सुपरलेटिव डिग्री में सबसे ज़्यादा जिस सेंटेंस की पहचान करनी होती है वो होती है दोस्तों सबसे पहले मेन वर्ड, यानी जो मुख्य शब्द है उसे सबसे पहले रखते हैं और उसके बाद में उसकी सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म लगाते हैं। तो क्या लिखा है सबसे पहले, प्रेम मंदिर। तो कहाँ से चालू करेंगे दोस्तों, प्रेम मंदिर। तो क्या लिखेंगे, प्रेम मंदिर। तो दोस्तों प्रेम मंदिर, फिर क्या लिखा दोस्तों, इज दिया गया है तो आ जाएगा इज वन ऑफ, प्रेम मंदिर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल्स इन इंडिया, टेम्पल्स इन इंडिया, और अंत में क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये सेंटेंस कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सुपरलेटिव डिग्री में। बहुत सही दोस्तों, इसी तरीके से पहचानते रहो और सभी सेंटेंस को सॉल्व करते रहो। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला सेंटेंस। कह रहा नो अदर सिटी इन इंडिया।
क्या कह रहा है दोस्तों, नो अदर सिटी इन इंडिया, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज कोल्ड एज कश्मीर। दोस्तों क्या लिखा है, ये लिखा है कश्मीर, यानी नो अदर सिटी इन इंडिया, यानी भारत में ऐसा कोई शहर नहीं है जो कश्मीर के इतना ठंडा हो दोस्तों, यहाँ कश्मीर में जितनी ज़्यादा ठंडक होती है। तो अब आइए दोस्तों यहाँ पर किस तरीके से इसे बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, नो अदर लिखा है, इसमें कहीं वेरी फ्यू दिया नहीं गया है। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पर जहाँ पर वेरी फ्यू होता है वहाँ पर वन ऑफ लगाते हैं, और जहाँ पर वेरी फ्यू नहीं होगा भैया वहाँ पर वन ऑफ हम लोग नहीं लगाएंगे। बस इतनी सी बात है, बाद बाकी सारे नियम वही रहेंगे। तो कहाँ से उठाएंगे, कश्मीर से, क्योंकि कश्मीर ये सब दिया गया है, यही सबसे ज़्यादा मेन वर्ड है दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, कश्मीर। तो कश्मीर, उसके बाद दोस्तों क्या दिया गया है, इज, तो आ जाएगा इज। फिर दोस्तों दिया गया कोल्ड, तो क्या लिखेंगे, कोल्डेस्ट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, कोल्डेस्ट। तो कश्मीर इज कोल्डेस्ट सिटी इन इंडिया। क्या दोस्तों, कश्मीर इज ओल्डेस्ट सिटी इन इंडिया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री को कन्वर्ट करते हैं दोस्तों। तो आज दोस्तों हम लोगों ने पढ़े हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो दोस्तों तीनों डिग्री आज हम लोगों ने समाप्त कर ली है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है दोस्तों। यदि आप लोगों ने एक बार जो रूल लिए हमने लिखे हैं, आप लोग यदि इनको आप लिख कर एक बार इन्हें मेमोराइज कर लेंगे, एक बार इन्हें रिवीजन कर लेंगे, एक बार इन्हें दोहरा लेंगे, तो दोस्तों यकीन मानिए कि बोर्ड परीक्षा में आपसे डिग्री नाम का जो एक सेंटेंस आएगा यूपी बोर्ड में दोस्तों, वो आपसे गलत नहीं होने वाला है, ये हम गारंटी दोस्तों देते हैं। यदि आप ये इतने नियम लिख कर एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, और जो भी दोस्तों ये प्रैक्टिस सेंटेंस में बनवाए गए हैं, इन सेंटेंस को आप लोग फिर से बनाएंगे, देखकर दोस्तों समझ कर बनाएंगे, तो यकीन मानिए दोस्तों कि यूपी बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आप लोगों से कभी गलत होने वाले नहीं है। और दोस्तों इससे ज़्यादा इजी स्टेप और इससे ज़्यादा इजी शब्द आप लोगों को शायद ही कहीं कोई और चैनल पर मिले, क्योंकि दोस्तों बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया गया और बहुत ही सुटेबल तरीके से दोस्तों नियम हमने आप लोगों के लिए लिखे हैं कि एक एक सेंटेंस को किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, कहाँ पर कौन सी चीज़ें दोस्तों बदलती हैं, कौन सी चीज़ें बदल कर हम लोग कहाँ पर रखते हैं, वो सारी चीज़ें इस दोस्तों वीडियो में आप लोगों को बताई गई हैं। तो दोस्तों अंत में यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक ही दोस्तों गुजारिश रहेगी कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों हो सके आपके जो भी दोस्त हों, व्यवहारी हों दोस्तों, यदि वो पढ़ते हों, पढ़ाई करने वाले बच्चे हों, तो वीडियो को शेयर कर दें। और दोस्तों अंत में यदि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी हों और दोस्तों इसी तरीके से आप लोग और आगे जानकारी और पढ़ने के इच्छुक हैं, तब दोस्तों जाकर वीडियो को सब्सक्राइब करें, अन्यथा दोस्तों वीडियो को लाइक करें, वीडियो को देखें, चीज़ों को समझें और आसानी से दोस्तों आगे बढ़ें, क्योंकि आप लोगों की सफलता ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। उस वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, यानी ट्रांसफॉर्मेशन का ही पार्ट पढ़ेंगे कि असर्टिव से एक्सक्लामेटोरी किस तरीके से बनाते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव किस तरीके से बनाते हैं, असर्टिव से एक्सक्लामेटोरी कैसे बनाते हैं। दोस्तों ये सारे सेंटेंस अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद,